समाज हित में लिखी गई बातें ही साहित्य कही जा सकती हैं। ऐसी चीज़ें जो लिखी जाएं और उससे समाज में अहित हो या समाज का नुकसान हो, संघर्ष की स्थिति पैदा हो, उसे साहित्य के दायरे में नहीं ला सकते। यह हम सभी को जानना चाहिए। इंसान का रिश्ता विवादों से प्राचीन काल से रहा है, तो स्वाभाविक है कि इंसान द्वारा किए गए कार्य भी विवादों के दायरे में आएंगे। कुछ ऐसे ही कार्य हैं जो हमारे देश में या देश के बाहर विवाद का विषय बन जाते हैं। किताबों को ही ले लें। कुछ किताब, कुछ शास्त्र, कुछ ग्रंथ जो समाज के हित में आदिकाल के समय में लिखे गए और उनका महत्व आज भी है, कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पर कुछ किताबें ऐसी हैं जो लिखी जाती हैं, प्रकाशित होती हैं और ज्यों ही प्रसारित की जाती हैं वैसे ही विवाद जन्म ले लेता है। कभी कभी यह विवाद इतना भयंकर रूप ले लेता है जिससे समाज का या उस समुदाय का या लिखने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो जाया करता है। हम जानते हैं ऐसी कौन सी किताब है जिसको अब लेकर के विवाद पैदा हो गया है। इसके पहले भी बहुत सी किताबें हुई जिन पर विवाद हुआ। अब भी उन किताबों का जब नाम लिया जाता है तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। विभिन्न देशों की सरकारों ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया, बैन भी लगाया। अब कौन सी किताब है जिसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है? समय रहते इस पर ज़रूरी कार्रवाई नहीं की गई तो विवाद की स्थिति और आगे बढ़ सकती है। आइए जानते हैं। वसीम रिजवी की मोहम्मद पर विवाद। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने किताब का किया विमोचन। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक किताब लिखकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना में महाकाली मंदिर में दर्शन कर महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती से अपनी किताब मोहम्मद का विमोचन कराया। अब इस किताब को प्रतिबंध करने की मांग उठने लगी है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रिजवी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वसीम रिजवी ने कहा कि किताब तथ्यों पर आधारित है। 300 से 350 से ज़्यादा किताबों और मुस्लिम ग्रंथों का इसमें संदर्भ लिया गया है। आखिर क्या है इस किताब में जिसको लेकर के विवाद है? मोहम्मद मुसलमानों के रसूल के चरित्र को उजागर करती है, ऐसा कथन है वसीम रिजवी का। वसीम रिजवी कहते हैं कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसी को उजागर करती है किताब। वसीम कहते हैं कि यह किताब धर्मांतरण को रोकेगी। इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा लोगों को समझ में आएगी। इस्लाम किस तरह से फैला है और इसका मकसद क्या है। बताते हैं कि किताब में इस्लाम के बारे में कई आपत्तिजनक बातें भी हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने की किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग। वसीम रिजवी ने दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाया है। रिजवी ने कुरान की मुखालफत की है। हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि किसी भी मजहब के खिलाफ ऐसी बातें लिखना, पैगंबर की मुखालफत करना, इसको किसी भी तरीके से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। इस किताब को बैन करना चाहिए। किताब का नाम भी तौहीन के अंदाज में लिखा गया है। इसमें रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और किताब को बैन किया जाए। अर्थात किताब लिखी गई, किताब के समर्थन में लिखने वाले और उसके कुछ समर्थक, वहीं दूसरी तरफ किताब में जो आपत्तिजनक चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसकी चर्चा की जा रही है, उस पर लोगों की आपत्ति और अब उस पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ दी जा रही है।
बस इतना ही।